हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम समझेंगे कि एक रिएक्शन का एनाटॉमी क्या होता है, मतलब रिएक्टेंट से लेके मैकेनिज्म तक पूरा प्रोसेस, मतलब जो भी उसमें हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो सब। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ए रिएक्टेंट। तो जो भी कोई एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, मतलब ये जो एरो है, इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड जो है, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। जो कि रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। और वही क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड है। ठीक है। और ये बेस के साथ में रिएक्शन कर रहा है और ये बना रहा है यहाँ पे मेथनॉल। तो यहाँ पे ये जो मेथिल ब्रोमाइड और ये जो OH नेगेटिव है, ये क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट्स है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो रिएक्टेंट है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और एसिड बेस भी, और या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। अब रिएक्टेंट जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। जो सबस्ट्रेट होता है वो स्पीसीज होती है जहाँ पे रिएजेंट आके अटैक करता है। और जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? अटैकिंग स्पीसीज होता है। वो क्या करता है? अटैक करता है जाके सबस्ट्रेट के ऊपर। मेनली सबस्ट्रेट के अंदर क्या होता है, मतलब एक तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है, ये तो यहाँ पे क्या है? सबस्ट्रेट है। और जो KCN है वो यहाँ पे क्या है? रिएजेंट है। तो ये तो क्या है? अटेकर है। और इसमें क्या, इसका क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कंप्लीटली। नेक्स्ट बात करते हैं सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? यहाँ पे मेन हीरो होता है। ये यूजुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, और इनके पास में कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, और इनके ऊपर आके मतलब न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल का आके अटैक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है? अटेकर होता है। मतलब रिएजेंट एक तरीके से अटेक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर जाके। तो ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो ये सबस्ट्रेट का जाके एकदम से क्या कर देगा? ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। और वहां से लिविंग ग्रुप क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, और ये जाके वहां पे ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं कैटेलिस्ट की। तो कैटेलिस्ट क्या होता है? स्पीड बूस्टर होता है। मतलब ये क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। अब वो स्पीड कैसे बढ़ती है? उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको ये क्या कर देता है? कम कर देता है। लेकिन जो कैटेलिस्ट होते हैं वो खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। और इन ये मतलब मैकेनिज्म भी इसकी वजह से चेंज हो सकता है। तो कैटेलिस्ट मेक इट्स फास्ट बट डजंट फिनिश। अब पूरा एक बार वापस से रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट होता है। तो सबस्ट्रेट क्या करता है? इसमें क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है। इस पे क्या होता है? रिएक्शंस होती है, और रिएक्शन होने के बाद में इसका पूरा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और इसका कंजम्पशन भी होता है। रिएजेंट जो होता है ये रिएक्शन होने का कारण होता है। ठीक है। ये अटेकर होता है। इसमें चेंज यूजुअली होता है, और ये भी कंज्यूम होता है रिएक्शन के अंदर। और जो कैटलिस्ट होता है वो स्पीड बढ़ाता है। ये कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन मैकेनिज्म। अब बात करते हैं व्हाट इज ए रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है कि एक स्टोरी होता है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब मान लो कि A+B C बना रहा है, तो वो जो A+B C बना रहा है उसकी जो पूरी स्टोरी हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं, वही क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, कि कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम स्कूल से घर वापस जा रहे हैं, तो मतलब हमने पूरा रास्ता एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वही क्या एक तरीके से मैकेनिज्म है। फुल पाथवे जो होता है वही। ठीक है। अब मैकेनिज्म के अंदर हम क्या देखते हैं? मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड ब्रेकिंग होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक टाइप का हमने पढ़ा था ऑलरेडी वीडियोस के अंदर। ठीक है। फिर होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब न्यू कनेक्शन का फॉर्मेशन, मतलब पुराना वाला टूटेगा और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम मैकेनिज्म में शो करते हैं, जैसे ये एरो का साइन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो एरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। उसके बाद में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। अब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, कार्ब एनाइन भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है। तो कार्बोकेटाइन तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके। आगे की वीडियो में हम कार्ब एनाइन और रेडिकल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट होता है। ठीक है। जहाँ पे मतलब ये इंटरमीडिएट स्टे करते हैं। ये मतलब पीक एनर्जी पॉइंट होता है रिएक्शन के टाइम में। तो
इसमें से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि कोई भी रिएक्शन दे दे कि A+B है वो C बना रहा है, तो इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, ऐसे पूछ सकते हैं। या अगर केमिकल काइनेटिक्स है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये सब पूछा जा सकता है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसको हमें इस तरीके से याद करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का, जो एरो के लेफ्ट साइड के साइड जो भी केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। और जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, सिर्फ मेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। और दोनों जो मेथिल ब्रोमाइड और जो OH हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे वो दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है। लेकिन उन दोनों में से जो मेन सबस्ट्रेट है वो कौन सा है, वो है मेथिल ब्रोमाइड। तो वो पूरा जो हमने अभी तक वीडियो में पढ़ा वो हम समराइज करते हैं यहाँ पे। तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड जो केमिकल्स होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। और उन रिएक्टेंट में जो मेन जो कंपाउंड होता है, मेन ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है जिसका कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसको हम मेन हीरो बोल सकते हैं रिएक्शन का, वो क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। अब सबस्ट्रेट के ऊपर जो आके अटैक करता है जिसको हम अटैकर बोलते हैं वो क्या होता है, रिएजेंट होता है। जो मेन रीजन होता है रिएक्शन का वो क्या होता है, रिएजेंट होता है। अब सबस्ट्रेट के ऊपर आके रिएजेंट ने अटैक किया तो आगे जाके क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम स्टार्टिंग मटेरियल से प्रोडक्ट तक बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम स्टेप वाइज जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। तो मैकेनिज्म एक क्या है, डिटेल्ड स्टेप वाइज पाथवे होता है। ओके, थैंक यू। अगर और कोई टॉपिक आपको अगर मेरे से पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।